हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई प्रैक्टिस पेपर 1 का बेटा सेक्शन ई हम करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 केस स्टडी होती हैं, लेकिन तीनों केस स्टडी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली केस स्टडी हमारे पास चैप्टर 3 में से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। केस स्टडी पढ़ते हैं हम। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का एक माध्यम है, पैसा मनी, है ना। अशोक ने दुकानदार को उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु के लिए 500 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग से भुगतान किया। यानी कि उसके पास 500 का नोट था बेटे और 20 के नोट्स थे, और उसने टोटल जो पेमेंट की है वो 2640 रुपये की है। अब आगे उसने हमें बताया है कि 500 के मूल्य को आपने f मान लेना है कि 500 के कितने नोट हैं f, और 20 के नोटों की संख्या को हमने g मान लेना है। तो सबसे पहला काम हम इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन भी है कि इसके राशि को दिखाने के लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए। लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी? तो 500 के नोट अगर f हैं तो हमारी पेमेंट कितनी होगी 500 f, और 20 के हम g से शो कर रहे हैं तो इसमें अमाउंट कितना हो गया 20g। यानी कि टोटल मिला के 500 f प्लस 20g इज इक्वल टू 2640। ये इक्वेशन हमारी बन गई है ना। f नोट उसने 500 के लिए और g नोट उसने 20 के लिए, इस तरीके से 2640 रुपये की पेमेंट उसने कर दी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आपको साथ साथ समझ आती है आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 500 के सभी नोटों को यदि 100 रुपये से बदल दिया जाता, रिप्लेस कर दिया जाता, 500 की जगह अगर उसके पास 100 रुपये के नोट होते तो वो सिर्फ 640 रुपये का ही भुगतान कर पाता। यानी कि 500 की जगह अगर मेरे पास 100 होते ही है, 500 की जगह 100 अगर मैं लिखूं तो अमाउंट भी कितना रह जाता, खाली 640। एंड दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन। तो हम पहले इसको सॉल्व लिख लेते हैं। ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी क्या उसने बताई है कि अगर 500 की जगह आपके पास 100 का नोट हो तो अमाउंट आपका सिर्फ 640 रह जाएगा। ये 20 के नोट आपके सेम है, 500 की जगह उसने 100 के नोट अगर रख देता तो मैं उसकी पेमेंट सिर्फ 640 रुपये ही हो पाती। अब मेरे को ये दो इक्वेशंस मिल गई जिन्हें मुझे सॉल्व करना आता है ना। आप देख रहे हैं ये भी 20g ये भी 20g, बस मैं इनको माइनस कर दूं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक वेरिएबल हमें सेम बना के कैंसिल करना होता है, तो सेम तो ऑलरेडी है तो सिर्फ माइनस करने से कैंसिल हो जाएगा। माइनस करने का मतलब पूरी लाइन को आपने माइनस करना है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी, सबके साइन चेंज कर दिए। अब 500 में से 100 गए, 400 f, और यहाँ पे बचा 2640 में से आप 640 माइनस करेंगे सिर्फ 2000। f को यहीं छोड़ देंगे, 400 बटे में चला जाएगा। यानी कि हमारे पास 500 के 5 नोट हैं। 500 f हमने 500 के नोट्स को माना था ना, तो 500 के नोट्स की संख्या कितनी हो गई 5। इसका मतलब 5 नोटों से उसने कितनी पेमेंट करी, 500 गुणा 5, 2500 रुपये उसने 500 रुपये से पेमेंट करी। बाकी कितने रह गए उसके 2640 में से 140 रुपये, है ना। 140 रुपये के लिए उसने 20 के नोट यूज़ करे। तो कितने नोट यूज़ करेंगे 140 रुपये देने के लिए 20 वाले, ये तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से। 140 को आप 20 से भाग कर देंगे, 7 नोट्स उसने 20 रुपये वाले यूज़ करे। ये देखिए आपको आगे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। यदि अशोक की दुकानदार, ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट से पहले हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया है। थर्ड में उसने यही पूछा था कि 500 के नोट कितने हैं और टोटल नोट उसने कितने दिए। तो 500 के नोट हम निकाल चुके 5 हैं, और टोटल 5 और 7 12 नोट उसने शॉपकीपर को दिए। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अगर वो 2800 रुपये की पेमेंट करता तो 20 रुपये के कितने नोट उसे और चाहिए थे। 500 के तो 5 हैं, तो 500 के 5 से उसने कितने रुपए की पेमेंट कर दी 2500 रुपये। अब उसे करनी है 2800 रुपये की पेमेंट, यानी कि कितने रुपए और देने हैं उसे 300 रुपये। 300 रुपये के लिए वो 20 रुपये के नोट यूज़ करेगा। तो जैसे हमने यह भी 140 को 20 से भाग किया था, अब हम 300 रुपये को 20 से भाग करके देख लेंगे कि 300 रुपये जब अगर 20 रुपये के नोट से पेमेंट करनी है तो
मेरे को 15 नोट चाहिए 20 रुपये वाले। दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने अपनी ये केस स्टडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी बेटा और सिंपल थी, है ना। तो थोड़ा सा आप अगर केयरफुल हो जाएंगे, बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे उसे और उसे कंप्लीट भी कर सकेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।